जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पढ़ाम लेटी न्यूज हिंदी में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे जवान की जिन्होंने 20 साल सर्विस करने के बाद 31 अक्टूबर 2025 को वीआर लिया है, वॉलंटियर रिटायरमेंट गया है। जी हां, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति गया है। एनपीएस के तहत कितनी उसको पेंशन मिली है, कितना ग्रेजुटी मिला है, अगर वही बंदा ओपीएस के तहत जाता तो कितनी पेंशन मिलती, अगर यूपीएस में जाता तो कितनी उसको पेंशन मिलती, इसका हम कैलकुलेशन भी समझेंगे और अभी कितनी पेंशन मिली है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें तथा बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहले हम उसके स्लिप पर चलते हैं, जो उसको स्लिप दिया गया है, और वहां पर हम पूरा कैलकुलेशन समझते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यहाँ पर हमने कुछ सिक्योरिटी रीजन से कुछ डाटा को हाइड कर रखा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 05 करके 05 का ये भर्ती है, SCGD है, और नाम यहाँ पर सिंह जी है, ये वॉलंटियर रिटायरमेंट गया है। तो मैं इसका सिक्योरिटी रीजन से डाटा को यहाँ पर हाइड किया हूँ, आप समझ सकते हैं। नेम ऑफ द गवर्नमेंट सिंह जी है, डिजिग्नेशन SCGD, डेट ऑफ बर्थ 30 जून 1984, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट जब वे भर्ती हुए थे 15/2/2005, यानी कि 2005 के 15 फरवरी 2005 के भर्ती हैं। डेट ऑफ रिटायरमेंट 31 अक्टूबर 2025 को इन्होंने वॉलंटियर रिटायरमेंट लिया है। टोटल सर्विस हो गया इनका बीएसएफ में, ये बीएसएफ की जवान है, 20 साल 8 महीना 16 दिन। 20 साल 8 महीना 16 दिन के बाद इन्होंने 15 फरवरी 2005 को वॉलंटियर रिटायरमेंट लिया है। यहाँ पर इनका फैमिली डिटेल है, इसको भी मैं हाइड कर रखा हूँ। इनकी एक वाइफ है, एक डॉटर है, तो यहाँ सब कुछ डाटा हाइड है। ये ड्यूटी ऑफ परफॉर्म SCGD से ये गए हैं, और पोस्टेड फ्रॉम कंप्लीटेड सर्विस आफ्टर द ट्रेनिंग, इसका जो है सर्विस कंप्लीट हो गया था 20 साल, इसलिए इन्होंने वॉलंटियर रिटायरमेंट लिया। जैसा आप लोग को मालूम होना चाहिए, 20 साल के बाद ही आप वॉलंटियर रिटायरमेंट ले सकते हैं ताकि आपको ग्रेजुटी का फायदा मिल सके। तो चलिए हम नीचे बढ़ते हैं और इसका कैलकुलेशन हम समझते हैं। अब देखिए, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, टोटल एनपीएस कॉर्पस, इनका जो टोटल एनपीएस कॉर्पस है 31,40,126 रुपया 55 पैसा, ये 31 अक्टूबर 2025 तक का टोटल एनपीएस कॉर्पस है। तो आप लोग भी अपना एनपीएस कॉर्पस एनपीएस एप्लीकेशन के द्वारा चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। और आपको मालूम होना चाहिए, हमने इससे पहले भी एक वीडियो डाला है, उसमें भी हमने बताया है कि अगर आप 20 साल में जाते हैं, प्री मैच्योर माना जाता है, तो उसमें आपको सिर्फ 20% ही मिलेगा। आपका जितना भी एनपीएस कॉर्पस है उनका 20% मिलेगा। जब आप इनका 31,40,126 रुपया 55 पैसा का 20% निकालेंगे, ये आएगा 6,28,025 रुपया। और रिमेनिंग आपका जो 80% बचता है 25,12,101 रुपया 24 पैसा, इस पर आपको एक एन्युटी बाय करना पड़ता है। जब आप एनपीएस पेंशन जाने के लिए फॉर्म भरेंगे, उस समय आपको एक एग्जिट फॉर्म जब आप भरेंगे एनपीएस का, उस समय आपको एक एन्युटी फॉर्म भराया जाएगा, जिसमें आप पूरा सिलेक्ट करेंगे किस कंपनी के तहत आपको एन्युटी बाय करना है। तो इसकी जो 25,12,101 रुपया 24 पैसा है, इसका एक एन्युटी बाय करना पड़ता है। जो रेट उस समय चल रहा होगा उसके अनुसार आपको यहाँ पर मिलेगा। मोस्टली 6 से लेके 7% के बीच में इनका रेट फिक्स नहीं रहता है, लगभग फिक्स ही होता है, उस पर ये चलता है। और उसको जो भी इसका 25, ये लगभग 6.25 पर इसका पेंशन बना है, तो 6.25 इसका निकालेंगे, तो और उसको जब डिवाइड करेंगे 12 से, तो जो आपका 13,000 के लमसम ये आपका पेंशन बनेगा। तो चलिए हम इसको आपको कैलकुलेशन भी करके दिखा देते हैं। हम यहाँ पर एक कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं आपको दिखाने के लिए कि इसका कितना बना है, कैसे बना है, ताकि आप समझ सकें। तो ये स्क्रीन पर देख रहे होंगे, कैलकुलेटर ओपन हो रखा है। मैं इसको थोड़ा छोटा कर लूं कैलकुलेटर को। हाँ, तो अब ये 25,12,101 रुपया 24 पैसा है, इंटू 6.25%, ये हो गया है 1,00,000। चलिए मैं यहाँ दोबारा फिर कैलकुलेटर ओपन कर देता हूं। यहाँ पर 1,57,006 रुपया 32 पैसा, तो यहाँ जो हुआ है 1,57,006 रुपया 32 पैसा, इसका बन गया है एन्युटी जो बाय किया। ये 1 साल का आपका रिटर्न मिलेगा। जब इसको आप डिवाइड कर देंगे 12 से, जब इसको आप डिवाइड करेंगे 12 से, तो ये आज देख सकते हैं 13,083 रुपया, जो कि यहाँ लिखा भी है कि अप्रोक्स जो है 13,000 पर मंथ आपका पेंशन बनेगा। तो आप देख लिए कैसे पेंशन बना इसका 13,000, तो 13,000 पेंशन बन गया। DCRG ये फंड होता है, डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेजुटी जो मिलती है, वो 6,70,453, ये आपको 13,000 का पेंशन मिलेगा इस पर। ये जो और 20% अमाउंट जो है, ये आपको
मिलेगा आगे आगे इसमें कैलकुलेशन करके बताया गया है। तो DCRG डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेजुटी जो कि आपको 6,70,453 इस बंदे को मिला है। विड्रॉल अमाउंट 20% जो कि आप देख सकते हैं 6,28,025 ये भी आपको मिलेगा। लीव इनकेसमेंट जो है 6,35,733 रुपया अप्रोक्स हुआ है। ये डिपेंड करेगा आपका कितना जमा है बैलेंस लीव का, उसके अकॉर्डिंग ये ऊपर नीचे वेरिएशन हो सकता है। ये जो FA देख रहे हैं ये फैमिली पेंशन है जो कि 10,000 रुपया मिलेगा। CGEGIS ये सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय ये ग्रुप स्कीम है, कोई इंश्योरेंस स्कीम है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम, ये आपको 7,350 रुपया अप्रोक्स मिलेगा। GJSPKK ये डिपार्टमेंट वाइज वेरिएशन कर सकता है। ये बंदा BSF का गया है तो इसका एक इंश्योरेंस प्लान है गोल्डन जुबली, जो BSF के जवान है वो जानते होंगे, गोल्डन जुबली सीमा पढ़ेरी कल्याण ऐसे करके है, ये आप लोग BSF के बंदे जानते होंगे, गोल्डन जुबली सीमा कल्याण पढ़ेरी इस तरह का है। उसमें 25,882 रुपया मिलेगा। तो जब आप इसको यहाँ से DCRG से लेके जब आप इसको टोटल कैलकुलेट करेंगे तो ये मिलेगा आपको 19,77,443 रुपया। ये आपको बाय हैंड मिल जाएगा। जब आप पेंशन जाएंगे आपके अकाउंट में ये डाल दिया जाएगा, बाद में कि आपका 13,000 का पर मंथ पेंशन बनेगा। तो ये हो गया NPS की बात। अगर यही बंदा OPS में जाता है, अगर यही बंदा OPS में जाता है तो यहाँ बेसिक पे का जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन अगर 2005 का है तो आप लोग खुद चेक कर लीजिएगा 42,800 रुपया 2005 के भर्ती का बेसिक पे है। इसका आप 50% निकाल लीजिए 21,400। जब इसका आप 58% DA निकालेंगे जो कि अभी 58% DA है तो ये आ जाएगा 12,412 रुपया। आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा तो टोटल ये है 33,812 रुपया। ये मिलेगा इसको OPS में और अभी जो ये मिला है इसको NPS में। अगर बंदा UPS में जाता है तो आपको मालूम है कि जब तक इसका 60 साल पूरा नहीं होगा इसको 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। 60 साल के बाद ही इसका पेंशन शुरू होगा। तो ये अंतर है NPS में, OPS में, UPS में। तो आप देख सकते हैं NPS में कहा 13,000, तो आप देख सकते हैं NPS में कहा इसको 13,000 मिल रहा है, OPS में 33,812। ये 2 गुना से भी ज्यादा है। इसलिए हम लोग अपने चैनल से हमेशा OPS की मांग उठाते हैं, आप लोग को सहयोग करने के लिए बोलते हैं। OPS से बढ़ के कोई पेंशन सुविधा नहीं है जवान के लिए, खासकर केंद्र अर्धसैनिक बल के। तो अब आप समझ गए हैं। कोई अगर बंदा अभी NPS के तहत पेंशन जाना चाह रहा है तो आप कैलकुलेशन करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और OPS अगर मिल जाती है तो आपको ये होगा, और UPS में तो मालूम है 60 साल के बाद मिलेगा। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें कि आपको पूरा कैलकुलेशन हमने बता दिया, समझा दिया, सभी जवान को समझाए, सभी जवान को बताएं। और OPS मुद्दे के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट में आप जरूर लिखें कि आपके लिए NPS अच्छा है या OPS अच्छा है, आप क्या चाहते हैं। OPS फॉर CAPF भी जरूर लिखें कमेंट में। मिलते हैं एक नए वीडियो में नई अपडेट नए खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।